बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैटिन रूट्स हम कर रहे हैं ना अपने SAT की तैयारी में। SAT की तैयारी का हमारा अक्सर मकसद है कि वोकैबुलरी आपको हो जाए, ठीक। लैटिन रूट्स के बाद हमारी ग्रीक रूट्स हैं, उसके बाद फिर हमारे वर्ड्स हैं टॉपिक वाले, साइकोलॉजी वाले, लॉ वाले, बिजनेस वाले, साइंस वाले, ठीक है। तो आपको आएगा तब जब आप रिपीट करेंगे। रिपीट करना है आपने किस फ्रीक्वेंसी से? 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ये नेचर की फ्रीक्वेंसी जिसके साथ आपने रेजोनेंस क्रिएट करनी है। सो बी रेगुलर। रेगुलर का पढ़ा था ना? यस। रेग मैंने रूल करना, रेगुलर किसी रूल से, किसी कायदे से, ठीक हो गया। स्पेक का मतलब होता है देखना। आपने स्पेक्टिकल सुना हो? ग्लासेस को कहते हैं। स्पेक्टर सुना हो? स्पेक्टर, SPECT। इंस्पेक्ट अंदर देखना, गौर से देखना। इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर ध्यान देना। सर्कमस्पेक्ट सारे इर्द गिर्द के हालात का जायजा ले लेना, क्या आपको ये फैसला करने से पहले सर्कमस्पेक्ट करना चाहिए। रिट्रोस्पेक्ट पीछे की तरफ, रिट्रो मैंने पीछे अपने पीछे देखना चाहिए कि पीछे हिस्ट्री देखनी चाहिए, ठीक है। और स्पेक्टिकल तो हो चुका है, और कोई लफ्ज? स्पेक्ट्रम जो हम लाइट में देखते हैं ना, तो वो सारा स्पेक्ट्रम होता है ना कि कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। और कोई आपके जन? स्कोप तो स्कोप मैंने भी देखना ही होता। पर्सपेक्टिव ये मैं एक चीज को इधर से देख रहा हूँ, मुझे ऐसे नजर आ रही है, एक बंदा इधर से देख रहा है, एक बंदा पर, तो हर एक का अपना व्यू पॉइंट है ना, उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं कि मैं जिस तरफ से देख रहा हूँ, व्यू पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट इज स्पायर। स्पायर या स्पिरिट, आपने स्पिरिट सुना हुआ है ना? यस। स्पिरिट किस में होती है? जिस बंदे में स्पिरिट होती है मींस उसके अंदर सांस होता है। स्पिरिचुअल यानी असल में सांस, जो हम कहते हैं इंस्पिरेशन, उसको बड़ी हुई। वो भी पुराने जमाने में उसका ये था कि उसके अंदर जान है, सांस है, इंस्पिरेशन। हाँ, इंस्पिरेशन। और कौन सा आपको स्पिरिट याद है? स्पायर, कॉन्स्पायर, जो एक दूसरे के साथ हाँ ये बात कर लेते हैं, सांस सांस में बात करके आप साजिश करना। रेस्पायर तो वैसी सांस लेना होता है। रीस्पायर, एनीथिंग स्पायर से और कौन दिन में? एक्सपायर, सांस निकल जाना। हम कहते हैं ना उसको सांस निकल गया, मींस ही एक्सपायर। अब एक्सपायर में थोड़े से स्पेलिंग हालांकि डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन निकला उसी स्पायर से है। एक्स मैंने आउट। और कोई? स्पिरिकल, ये जो डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन जब सांस लेती है तो उसके ऊपर एक, आपने देखा ना डॉल्फिन ऐसे ऊपर फुहारा सा बनाती है, फाउंटेन टाइप, तो उसका जो सुराख होता है उसको स्पिरिकल कहते हैं। स्पायरोमीटर, लंग्स के ब्रेथ मेयर करने का कि मैं कितना गहरा सांस ले सकता हूँ, ठीक है ना। जब किसको सांस की बीमारी हो, दमे का प्रॉब्लम हो, तो आप इतना गहरा सांस नहीं ले सकते। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है यूं ही आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ओके, स्पायरोमीटर, ठीक है, काफी। टेम्पर्ड, आपने टेम्परेरी तो सुना हुआ है, मींस आर्जी तौर पे, ठीक है ना। कंटेम्परेरी, कन मैंने को मैंने टुगेदर, तो कंटेम्परेरी मतलब होता है जो एक ही टाइम पे थे। जैसे हम कहते हैं कि आइंस्टाइन और अल्लामा इकबाल एक ही दौर में थे, तो दे वर कंटेम्परेरी। फलां शायर जो थे, मतलब बहादुर शाह जफर और असदुल्ला खान गालिब कंटेम्परेरी थे, ठीक। कंटेम्परेरी और टेम्पोराइज चीज को स्लो करना, वक्त बाई करना। स्लो, एक कल आपने पढ़ा था एक्सपीडाइट, पढ़ा था ना, ठीक है ना, तेज करना, यानी जल्दी जल्दी तेज कदम करवाना। पैड, इम्पेड रोकना, एक्सपेड तेज करवाना। तो एक होता है स्लो करवाना, ठार ठार के स्लो करके, तो उसको टेम्पोराइज कह सकते हैं। और एक्सटेम्पोरी मींस बगैर तैयारी के तकरीर करना, उसने ये एक्सटेम्पोरी बोला। तो एक्सटेम्पोरेनियस जो उसी वक्त बगैर तैयारी के कोई स्पीच करनी होती है ना, जो टॉक करनी होती है, एक्सटेम्पोरी, ठीक। और ओके, टेरा, टेरा मैंने होती है जमीन। टेरेन आपने लफ्ज सुना होगा, ये सुना होगा ना, ये ऑल टेरेन व्हीकल है कि ये गाड़ी हर टेरेन में चली जाती है, ठीक है। टेराकोटा, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये टेराकोटा के कम कहते बनते हैं, ठीक। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एक गैस वाले प्लैनेट होते हैं,
जो गैस वाले होते हैं जो, और एक होते हैं जो सॉलिड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट। टेरेन इलाका, और टेरिटरी सुना हुआ है आपने? इलाका। और कोई टेर वाला आपके दिन में आ रहा है? टेरासो। क्या स्पेलिंग है? TERRAZZO। ये आप खुद देख लीजिएगा। मेरे तो मुझे हमें अगर मैं गैस लगाऊं तो मुझे लगता है कि शायद किसी पत्थर का नाम होगा। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सुना हुआ है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट होते हैं। और एनीथिंग एल्स? डिसइंटर। इंटर। इंटर मैंने होता है इंटर, ये शायद आपको ना पता हो। He was interred, buried, यानी जमीन के अंदर उसको डाल दिए, मीन्स दफन करना। वेरी करना। डिसइंटर्ड करके खाना होगा। ओके। टॉट, ट्विस्ट, किसी बात को ट्विस्ट करना, घुमाना फिराना और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ख्यालात, उसको कंटॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्ट, बिगाड़ पैदा करना, डिस्टॉर्शन, डिस्टर्बेंस। और टॉट का टर्टल, टॉर्चुअस एक लफ्ज होता है। ये टॉर्चुअस मीन्स कि बहुत घुमा फिरा के वाला रास्ता, कि बड़ा टॉर्चुअस रास्ता है। टॉर्चर जो आप बोलते हैं ना, टॉर्चर दिया उसने, जिल्लत, वो भी इसी से निकला। क्या होता है ना, किसी को तंग करने के लिए उसका बाजू ट्विस्ट करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग, ठीक है? तो फिजिकली भी ऐसे करते हैं ना, तो टॉर्चर है, उसी से निकला है, ट्विस्ट करना, आर्म। और रिटॉर्ट, रिटॉर्ट होता है टर्न। टर्न मतलब फौरन, मैंने आपने बात की, मैंने उसको फौरन ट्विस्ट करके जवाब दे दिया, मेरा रिएक्शन। रिटॉर्ट अच्छा लफ्ज है, ठीक है? और आपको टॉर्ट से कौन, टॉर्ट एक लॉ भी होता है। मैं किसी के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा करता हूं कि उसने मेरा कोई किसी का डैमेज करे, तो उसको जो लॉ काम आता है वो होता है लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक? ट्रैक्ट, ट्रैक्टर सुना हुआ है? ट्रैक्टर क्या करता है? किसी चीज को पुल करता है, इसलिए ट्रैक करता है, ठीक? ये ट्रेन अभी ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है? और डिस्ट्रैक्शन, उस रास्ते से हटाना। कंट्रैक्ट, पुल करके इकट्ठे करना, ठीक है? और एक्सट्रैक्ट, किसी चीज में से निकालना, जमीन में से जो मिनरल निकालते तो क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट, कोई चीज होती है उसमें से कुछ निकालो, मींस तफरीक। और अट्रैक्ट, किसी चीज को उसके तरफ ले पुल करना, ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है मुझे अपनी तरफ, पुल करती है। वेरी गुड। और ट्रैक्शन, ट्रैक्शन तो होगी खींचना, खिंचाव, हाँ, ओके। टर्ब, आपको आता है लफ्ज? डिस्टर्ब, इसमें जो अक्सर लोगों को नहीं आता वो है डिस्टर्ब, और एक होता है परटर्ब, सुना हुआ? PERTURB। इसमें फर्क होता है। डिस्टर्ब होता है फिजिकली डिस्टर्ब करना जनरली, परटर्ब होता है मेंटली डिस्टर्ब करना। इमोशनल डिस्टर्बेंस और एंजाइटी जो होती है ना, वो होती है परटर्ब। ये इशू मुझे परटर्ब कर रहा है, परटर्बेशन इससे निकला है। क्या निकला है? परटर्बेशन। लेकिन डिस्टर्ब से डिस्टर्बेंस, परटर्बेंस नहीं होता, परटर्बेशन एंड डिस्टर्बेंस। टर्बिड, ऐसा पानी जिसको आप हिलाते हैं तो उसके अंदर मिट्टी शिट्टी आ जाती है ना, इकट्ठी हो जाती है। पानी खड़ा रहे तो वो तो मिट्टी नीचे चली जाती है ना, पानी को साफ हो जाता है। तो टर्बिड वाटर। एक टर्जिड होता है, आप बाइबल पढ़ते हैं, उससे मिक्स नहीं करना। टर्जिड होता है स्वोलन, जिसमें पानी अंदर चला जा रहा हो। एक ये टर्बिड की, मर्की, गदला, गदला जिसको बोलते हैं। और टर्बुलेंस, कोई डिस्टर्बेंस। टर्बो इंजन सुना हुआ आपने? गाड़ियों का होता है जिसमें टर्बाइन लगा होता है, यानी वर्ल्ड ऐसे गोल घूमने वाला टर्बाइन लगा होता है, टर्बोजेट। इम्परटर्बेबल, हाँ ये अच्छा है। इम्परटर्बेबल, जो इतना कूल हो कि वो डिस्टर्ब उसे किया ही ना जा सके, वेरी वेरी काम पर्सन। इम्परटर्बेबल, इम मैंने नहीं, जो पी और बी से लफ्ज शुरू होते हैं ना, पी और बी से, उनमें इन नहीं लगता, जिस तरह एक्शन, इन एक्शन। लेकिन पॉसिबल, इनपॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। बैलेंस,
इन बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस। अदरवाइज इन होता है मनफी के लिए, लेकिन पी और बी के साथ इन पढ़ना मुश्किल होता है, तो साउंड के हिसाब से इम। सो imperturbable, very very calm, who cannot be disturbed by distortions, by divergence. Okay, और टर्ब का आपके दिन में कौन सा आता है? टर्बुलेंस हो चुका। ओके ओके, अर्ब, अर्बन सुना हुआ? यस। क्या होता है? अर्बन शहरी, इसका यानी कंट्रास्ट में रूरल। यस। तहजीब और मुहज्जब लोग शहर में होते हैं, पिंड वाले इसी को इसलिए बद्दू कहते हैं ना, अरबों में बद्दू, बद्दू का मतलब जो जड हो, जैसी इतनी तहजीब याफ्ता हो। तो शहरी तौर तरीके जो हैं, सिविलाइज्ड तौर तरीके, उनको कहते हैं अर्बैनिटी। जो बंदा बड़ा अर्बेन है, और अर्बन और अर्बेन में फर्क का पता चल गया? अर्बन तो है जो रहने के हिसाब से, अर्बेन है अतवार तौर तरीकों के हिसाब से। तो यहाँ से अर्बैनिटीज। और सब अर्बन, शहर से बाहर, सब मैंने छोटा, यानी शहर के साथ बाहर, सबअर्बन इलाकों में रहता है। और इंटर अर्बन ट्रांसपोर्ट, इंटर और इंट्रा का फर्क पता होना चाहिए। इंटर का मतलब अर्बन इन बिटवीन, इंट्रा अंदर अंदर। मसलन इंट्रा इस्लामाबाद मीन इस्लामाबाद के अंदर अंदर। इंटर डिस्ट्रिक्ट मीन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट, इंटर और इंट्रा। ओके, अर्ब से और क्या निकला? अर्बनाइज करना, शहर बसाना, शहरों में लेके जाना। अर्बनाइज्ड, अर्बनाइज्ड, अर्बनाइट, अर्बन में रहने वाला, वन हु इज लिविंग इन अर्बन एरियाज, अर्बनाइट। ओके, वैक, खाली, वैक्यूम आपने सुना होगा? यस। ठीक है, इसका जो इंटरेस्टिंग एक लफ्ज है, जो आप लिटरेरी सा लफ्ज है, वो है वैक्यूअस। वैक्यूअस मैंने उसकी तरफ देखा, या उसने जो बात की वो बड़ी वैक्यूअस थी, या उसके फेस पे कोई रिमार्क्स नहीं थे। मैं कहता हूं ब्लैंक चेहरा नजर आ रहा है आपको। तो वैक्यूअस मीन एम्प्टी, यानी कि जिसमें कोई इंटेलिजेंस नजर ना आए और कोई थॉटफुलनेस नजर ना आए, तो वैक्यूअस है, वैक्यूटी। इवैक्यूएट, खाली करवाना, घर इवैक्यूएट कर दे। वेकेट इसी से निकला, खाली करना, खाली जगह, वेकेशन। वेकेशन आपकी छुट्टियां होती हैं ना, यानी वो काम से खाली है। और वैकेंसी, कि ये जगह खाली है तो यहाँ पे कोई बंदा काम करे, वैकेंसी। और कोई वेक से। ओके, वर्ड्स और वर्ड, टर्न करना। मुझे जो से फौरन याद आ रहा है वो है, जब हम बातें गुफ्तगू करते हैं ना, तो टर्न लेते हैं ना, मेरी टर्न फिर तेरी टर्न, मेरी टर्न फिर आपकी टर्न। ठीक, ऐसी कन्वर्सेशन तो अच्छी नहीं होती ना कि एक बोल रहा है दरमियान में कर रहा है, नहीं, वी हैव टू टॉक टर्न बाय टर्न। तो कन्वर्सेशन इसी से निकला, वर्ड्स, यू आर टेकिंग टर्न्स, कन्वर्सेशन। इसी तरह वर्टिगो, जब आप कभी गाड़ी में जाते हैं या हाइट्स पे जाते हैं तो आपको उल्टियां मतली आती है ना, टर्न ऐसे आते हैं, दिमाग घूमना शुरू कर देता है। वो उस सिचुएशन को अंग्रेजी में कहते हैं डिजीनेस, डिजीनेस या वर्टिगो। समझ आई? वर्टिगो, वर्टिजिनस सिचुएशन, वर्टिजिनस फीलिंग। और एक्सट्रोवर्ट, वर्ड, हाँ, टर्न, जो बाहर की तरफ टर्न करे, बाहर की तरफ जिसका झुकाव हो। इंट्रोवर्ट, अंदर की तरफ, जो ज्यादातर अपने आप से। एम्बीवर्ट, जो बराबर हो, बैलेंस्ड हो, सोशल भी हो। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल जिसको, जो कई टर्न लेना जानता हो, मींस जिसके पास वैरायटी ऑफ फन हो। समझ आई? कि जिसके पास वैरायटी ऑफ फन, कई किस्म के टर्न लेता हो। मिसाल के तौर पर आप इसमें किसी डांसर को ज़हन में रखें, तो कई किस्म के उसको स्टेप्स आते हैं, तो इसका मतलब वर्सेटाइल है। जिसको एक ही किस्म का आता है तो वो तो फिर जल्दी खुद ही बोर हो जाएगा दूसरे पे। नेक्स्ट, सबवर्ट, सबवर्ट, सबवर्ट बने होता है डिस्टर्ब कर देना, उसको डिस्ट्रॉय करना, टर्न कर देना इधर उधर। कन्वर्ट भी इसी तरह, चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट करना। जैसे ये आप कह लें कि ये चीज इस एनर्जी को इस एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, मींस टर्निंग इट इनटू दिस। परवर्ट, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है। परवर्ट मतलब होता है जिस तरह आपने पढ़ा था ना, एक आपने कौन सा पढ़ा था जो रास्ते से था, परवर्जन होता है, सीड्यूस, हाँ, वो परवर्जन होता है गलत रास्ते पे टर्न करना। ठीक है ना, गुनाहों वाले रास्ते पे, गलत रास्ते पे, बुराई की तरफ, परवर्जन, परवर्टेड हो गया, बड़ा परवर्टेड माहौल है। ठीक हो गया।
सो ये हमने आज 10 कर लिए, मेरे ख्याल में आगे बारे लैटिन में ये नेक्स्ट एक और होगा एंड देन वी विल शिफ्ट टू ग्रीक एंड देन